नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर 2023 निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखते हैं मार्केट में किस तरीके से कल कामकाज होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आज के लिए जो कल की वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो लेवल्स हमने निकाले थे, क्या मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। चलिए, कल की वीडियो के हिसाब से जो एक रेंज बाउंड बना हुआ था 21,500 और तकरीबन 21,435, तकरीबन ये 65-70 पॉइंट का जो एक रेंज बाउंड एरिया था, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर 21,500 से ऊपर आके काम करने लगेगा तो ही हमारी ट्रेड इनिशिएट होंगी। अब यहाँ पे खूबसूरती देखिए कि मार्केट ने तकरीबन 65-70 पॉइंट का आपको एक गैप अप दिखाया, देन उसके बाद मार्केट सीधे 21,500 से ऊपर ट्रेड करने लगी। पहली 5 मिनट की कैंडल और उसके बाद दूसरी 5 मिनट की 9:25 पे हमने अपनी ट्रेड इनिशिएट कर दी थी विद द कंफर्मेशन। जैसे ही हमें ये कंफर्म हुआ कि मार्केट हमारे लेवल से अब ऊपर आ चुकी है और दोनों ही 5-5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मार्केट अभी नीचे हाल फिलहाल में नहीं आने वाला है। सबसे पहले आप ऊपर के लिए ट्रिगर कर सकते हैं, देन उसके बाद मार्केट अगर हमारे लेवल को क्रॉस करता है, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, हम अपने ट्रेड को कट कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट में कट हो या फिर स्टॉप लॉस लेकर कट हो। अब यहाँ पे खूबसूरती देखिए, मार्केट ने 21,603 का ही हाई लगाया तकरीबन 12 बजे के आसपास। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हाई लगा है ये है आपका 21,603। एग्जैक्टली जो लेवल हमने मार्क किया था उसी लेवल के अकॉर्डिंगली मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद वापस से धराशाही हो गया। और धराशाही भी कहाँ हुआ, उसी रेंज बाउंड के अकॉर्डिंगली 21,435 के आसपास आके मार्केट ने तकरीबन, ये कैंडल अगर हम देखें तो इसका लो है 21,505। तो 21,505 से जो आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिला है, उस चीज़ को इतनी शानदार खूबसूरती आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हमारे लेवल्स रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, मार्केट के बिहेवियर को हम समझ रहे हैं। देखिए, मैं उन ट्रेडर्स में से नहीं हूं जो अगले दिन आके ये बोलते हैं देखिए हमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने एनालिसिस के ऊपर हमें भरोसा है, हमें उन लेवल्स के ऊपर भरोसा है जिनके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। लेवल्स कटा, ट्रेड ख़त्म। लेवल्स के पास पहुंचा, प्रॉफिट बुक करना बनता है। क्योंकि लेवल्स क्यों सेट किए गए हैं, इसीलिए सेट किए गए हैं टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अगर टारगेट 1 हमारा अचीव हो गया है और हमने 10 लॉट बाय कर रखे हैं, तो यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू अ बेटर ट्रेडर कि हम अपने 5 लॉट यानी कि 50% क्वांटिटी को बुक करें, बाकी को ट्रेल करें। अब जैसे ही मार्केट, मैं आपको बताता हूं कि हमारी इसमें 75 क्वांटिटी थी और मैंने उसमें तकरीबन 40 क्वांटिटी बुक करी, और जैसे ही मार्केट, ये कैंडल है आपका 12-15 का, ये 12-15 वाला कैंडल जैसे ही इसने 12-10 के कैंडल को क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, अपने एसएल को सेट कर रखा था। तो वहाँ पर हमने अपने 35 लॉट का प्रॉफिट जो हमें दिख रहा था, और एसएल हमने सेट किया होता, हमारे एसएल से नीचे आया, हमने उसको बुक किया। उसमें भी प्रॉफिट में ही थे, नुकसान में उसमें भी नहीं थे। लेकिन लॉजिक, रूल, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ चलेंगी तभी आप ऑन डेली बेसिस रेगुलरली आप प्रॉफिट में रह पाएंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आया, पुट की ट्रेड में हमने जैसे ही ऊपर का ट्रेड बुक किया, देन उसके बाद वापस से नीचे के ट्रेड के लिए हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन मार्केट जब तकरीबन यहाँ सेकंड थर्ड कैंडल इसने सीधा यहाँ दिखा दिया 21,538, और उसके बाद फिर थोड़ा सा हमें ये फील हुआ कि अभी हमें रुकना चाहिए, अभी वापस से 21,500 के पास आना चाहिए, देन उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। तो उसके बाद मार्केट तकरीबन 21,505 के आसपास आया, लेकिन फिर मूड और माहौल दोनों ही चेंज हो चुका था। फिर हम ये कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में अगर 21,500 से हमने ट्रेड को बनाया और उसके बाद मार्केट इस रेंज के अंदर घुस गया
तो यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है। तो अब हमारा टारगेट वहाँ पे 0 हो चुका था, मतलब हमने कोई भी ट्रेड को इनिशिएट ना करने का प्लान कर लिया। बस दिमाग में ये था कि अगर मार्केट 21,435 को क्रॉस करेगा तब ट्रेड लेंगे, या फिर मार्केट 21,600 को क्रॉस करेगा तब ट्रेड लेंगे। और मौका हमें आखिर में आके मिला तकरीबन 3 बजे के आसपास। जो मैजिक कैंडल मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 3:05 वाला जो कैंडल स्टार्ट होता है, 3 बजे स्टार्ट होता है, उस पर हम अमूमन रेगुलर तौर पे हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि जो मैजिक ट्रेड होती है वो ज़्यादातर हम 1 मिनट के लिए ही इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे पहली 3 मिनट वाली जो कैंडल थी स्टार्ट हुई, यहाँ पर हमारा ट्रेड जो बना वो बना तकरीबन 21,625 के आसपास। और यहाँ से फिर सीधे बूम हमें जो टारगेट देखने के लिए मिला 21,670 के नियर बाय आपको टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। इस टाइम हमने जो क्वांटिटी थी वो कम रखी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि मार्केट अगर वापस से 603 के नीचे आ गया तो हमारा एसएल हंट हो जाएगा। तो हमने ट्रेड को कम रखा, तकरीबन 25 से 30 लॉट में काम किया। लेकिन ये सुकून है, देखिए जब आप मार्केट में क्वांटिटी कम लेकर काम करेंगे तो आपको ये सुकून रहेगा कि अगर एसएल चला भी गया तो आपके पूरे प्रॉफिट को नहीं लेकर जाने वाला, सिर्फ उसमें से 20% चला जाएगा, लेकिन 80% प्रॉफिट तो आज का आपके पास है। तो बस अब बात करते हैं कि मार्केट में जो सेकंड टारगेट मैंने आपको दिया था 21,670, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल 21,670, मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ इस लेवल से ही रेजिस्टेंस खाया है। एक बार नहीं, 1 2 3 बार रेजिस्टेंस खा के मार्केट इसके नीचे ही आके बंद हुआ है। तो हमारे लिए अब जो लेवल बन जाते हैं वो ये बनते हैं कि मार्केट अगर कल गैप अप होता है और मार्केट आपको सीधा सीधा अगर कहीं 21,660 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई देता है, इसे हम अभी लेवल को मार्क करते हैं, होल्ड ऑन। ये लेवल है हमारा 1 मिनट दोस्तों, 21,660, इस लेवल को प्लीज़ मार्क करें। वेट 21,670 के आसपास, और यस दिस वन 21,700। अगर मार्केट कल गैप अप होता है और 21,700 को क्रॉस करता है, या सीधे गैप अप होता है और 21,700 के नियर बाय दिखता है, तो हमें वहाँ से वेट करना है, सब्र करना है, कोशिश करनी है। देखिए मार्केट जितना बूम होता जा रहा है, एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम लोग कॉल को शॉर्ट करते रहेंगे तब तक ऑपरेटर मार्केट को ऊपर दर ऊपर ही बढ़ाता रहेगा। कारण क्या है? उसके पास इतना कैपिटल है कि वो होल्ड करना जानता है, वो लॉसेस के अंदर एवरेज करने की ताकत रखता है, मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन हम नहीं। जो कॉल शॉर्ट करने की जो बात हो रही है, उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि या तो आप 2-3 महीने आगे का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लॉसेस अगर कुछ दिख भी रहे हैं तो भी उसको आप झेल सकते हैं, क्योंकि पता है कि मार्केट को जनवरी के एंड तक अच्छा खासा औंधे मुँह गिरना है। ये कहीं भी कॉपी पेन लेके डायरी पे, दीवार पे आप लिख सकते हैं कि आपको जनवरी के आखिर तक आते आते एक अच्छा खासा फॉल आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। अब ऊपर के टारगेट हमारे सेट हो जाते हैं। 21,700 से मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलता है तो पहला टारगेट रहेगा आपका ये लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब ये लेवल हमारा पहुंच गया है, वेट, ये है पहला लेवल है आपका 1 मिनट। 21,700 से अगला लेवल हमारे पास आ गया 21,760। उसके बाद दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है वो लेवल है हमारा, ये लेवल है हमारा 21,820 के नियर बाय। ये लेवल्स आप ऊपर के लिए मार्क कीजिए। नीचे की अगर बात करें, मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है और किसी भी फेज़ में अगर मार्केट 21,600 के आसपास या उसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो सबसे पहले हम 21,600 और 21,660, ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारे लिए है, ये लीजिए, ये हमारे लिए है अब नो ट्रेडिंग जोन।
अब इस नो ट्रेडिंग जोन से मार्केट 21,660 से ऊपर चले या 21,600 से नीचे ऊपर आए। अगर मार्केट 21,603 से नीचे आता है तो हमारे पास पहला टारगेट रहेगा, ये 1 मिनट, मैं अभी नीचे के टारगेट सेट कर देता हूँ। तो हमारे पास पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 21,550। उसके बाद दूसरा टारगेट जो है हमारे पास वो है 21,500 का, और तीसरा टारगेट जो है हमारे पास वो है 21,435 का। ये टारगेट आप मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमने जो चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और कितनी खूबसूरती इस चैनल की है। इस चैनल को आप देखिए, ये चैनल की जो सेंटर लाइन है आप उसे समझिए। लेवल्स के साथ साथ हमने चैनल को भी इसीलिए मार्क करके चल रहे हैं हम कि एक चैनल जो है हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, एक भरोसा देता है, एक सपोर्ट देता है कि मार्केट अब यहाँ से रेजिस्ट कर सकती है, या लेवल को जैसे ही क्रॉस करे तो लेवल क्रॉस करने के बाद मार्केट इस पैरेलल चैनल के सेंटर लाइन तक जा सकती है। अब मार्केट ने इस सेंटर लाइन के तकरीबन नीचे की क्लोजिंग दी है। अब सपोज करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 48,400 के ऊपर आपको ओपनिंग मिलती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 48,600। पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 48,600, और दूसरा टारगेट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 48,750 के आसपास। 1 मिनट, 48,750 के आसपास। ये दो टारगेट आप ऊपर की तरफ मार्क कीजिए। मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है और नीचे की तरफ चलने लगता है तो सबसे पहला टारगेट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है आपका 48,265 का। अगर मार्केट ने उसे क्रॉस किया तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो टारगेट है हमारा, ये है आपका 47,900 का। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, 47,000, 1 मिनट, 47,900। 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे है तो प्लीज़ मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप उन्हें डायरी में नोट करें, अपने चार्ट पे लगाएं, जहां नोट करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप लिख के रखें, और लेवल टू लेवल ही मार्केट को देखें, समझें। और साथ ही साथ पूरे लेवल्स के साथ एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के लॉस और प्रॉफिट के लिए आप और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होते हैं। थैंक यू। अब आगे बात करें। मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है 48,065 के आसपास। एक बार अगर सपोर्ट लेता है तो वेट करें, देखें कि मार्केट अभी नीचे का मूड माहौल है या ऊपर की तरफ चलेगा। अगर मार्केट 48,000 से सपोर्ट लेगा, 48,065 के आसपास से, तो फिर ऊपर का जो आपको ट्रेड बनता है वो 48,400 के आसपास आपका पहला लेवल निकल के आता है, जो कि पैरेलल चैनल भी हमें बता रहा है। और साथ ही साथ फॉर्मेशन जो बना है पूरा, आप देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ 1 डे के चार्ट पर, और 1 डे के चार्ट पे आपको मार्केट की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ कि मार्केट आपको क्या बार बार समझाना चाह रही है। देखिए, मार्केट इस चैनल के अंदर भी आके इस सेंटर लाइन पे ही आके रुका है, जो कि बार बार ये अंदेशा दे रहा है कि मार्केट इस चैनल के अंदर ही अब चलेगा। अब ये चैनल अगर टूटा तो मार्केट आपको 48,750 का भी लेवल दिखा सकता है। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जो कॉल को शॉर्ट करने वाले हैं वो अगले 3 महीने की आगे कॉल अगर शॉर्ट करके चलेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। मार्केट में 100% प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। 90%, 95% चांसेस रहते हैं कि जो लेवल्स हम सेट कर रहे हैं उनको मार्केट रिस्पेक्ट करे, और वो रिस्पेक्ट इसलिए कर पा रही है क्योंकि हम मार्केट की हिस्ट्री को देखकर अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं, अपने लेवल्स को सेट करते हैं। मार्केट जब सेटअप पे आता है तब हम काम करते हैं। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट हमारी जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं और जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो शेयर्स के बारे में हमें जानकारी हमसे लेते हैं, उनको टाइम टू टाइम सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक हमने स्कीम या ऑफ़र अगर आप बोल सकते हैं,
अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपस्टॉक। अपस्टॉक का इंटरफेस अगर मैं कंपेयर करूं तो बाकी सभी इंटरफेस के मुकाबले बहुत ही अच्छा और यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि पर्सनली मैं खुद अपस्टॉक पर ही काम करता हूं। ज़ीरोधा, अपस्टॉक, इन दोनों पर ही मेरे अकाउंट्स हैं। तो पर्सनली जो मुझे फीलिंग आती है वो अपस्टॉक पे आप इजीली ट्रेड बना सकते हैं, आइसबर्ग लगा सकते हैं, क्वांटिटी ऑर्डर्स लगा सकते हैं, जीटीटी लगा सकते हैं, एडवांस ऑर्डर्स। तो सारी चीज़ें जब आप इजीली तरीके से कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के साथ अपस्टॉक से अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो अगले 2 महीने के 60 दिन के अंदर जितने भी मेंबर अपस्टॉक में एनरोल करेंगे, ऑनबोर्ड होंगे, उन सभी को हमारा जो नया प्रीमियम ग्रुप लॉन्च होने जा रहा है टेलीग्राम पर, उसमें आप सभी को 1 बाय 1 ऐड करते हुए, आपको डालते हुए हम चलेंगे। और एक चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको ये रहने वाला है कि प्रीमियम मेंबर में मेंबरशिप मिलने के बाद, ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एंट्री, एग्ज़िट, लेवल, सेटअप, बेसिक चीज़ें, साइकोलॉजी, हर चीज़ पे प्रॉपर तरीके से काम आपका करवाया जाएगा, जिससे कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपको टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉल ले लो, पुट ले लो, इन चीज़ों से आप बहुत ऊंचा उठ जाएंगे। आपकी ट्रेडिंग में आप देखेंगे बहुत उम्दा ट्रेडिंग आप करने लगेंगे। ये सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। और साथ ही साथ एक चीज़ का मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, काम अपनी जगह है, लेकिन अपनी फैमिली को आप टाइम दीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि जब आप फैमिली को टाइम देते हैं, वक्त बिताते हैं, तो आपका दिमाग, आपका मन सुकून में रहता है। और जो इंसान सुकून के साथ काम करता है, चाहे वो बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें उसे फ़ायदा ही होना होता है। बहुत पते की बात है, अप्लाई करके देखिए। सैटरडे संडे बिल्कुल काम करने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश करिए फैमिली को वक्त दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।